सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे एंटी कैंसर ड्रग्स। ठीक है। चैनल के साथ बने रहिएगा और पूरा का पूरा वीडियो देखिए। 10 मिनट में पूरा का पूरा चैप्टर एंटी कैंसर ड्रग्स का कवर कर देंगे। ठीक है। तो मेन जो एंटी कैंसर ड्रग्स, उसके जो इम्पोर्टेंस ड्रग्स है जो भी एग्ज़ाम में आते हैं, हम उसे कवर करेंगे। उससे पहले कि देख लेते हैं कि कैसे काम आते हैं। हर एक ड्रग्स का जो एडवर्स इफेक्ट है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। ठीक है। तो जो एडवर्स इफेक्ट है, जनरल वाला एडवर्स इफेक्ट है, जो हर कोई ड्रग्स में सेम एडवर्स इफेक्ट होगा, उसके लिए एक निमोनिक्स है। और निमोनिक्स हमको याद कर लेना है कि बिग ग्रैंडफादर्स हाइपर सेक्सी कार, मतलब जो बिग ग्रैंडफादर के क्या है, एक कार है जो बहुत ही सेक्सी है। ठीक है। तो यहाँ से BIG को हमने अलग से तोड़ लिया है, क्योंकि एक एक वर्ड मतलब लेटर जैसे बी और आई अलग अलग निमोनिक्स को शो करता है। तो बी फॉर बोन मेरो सप्रेशन, आई फॉर इम्यूनो सप्रेशन, जी फॉर GIT इफेक्ट्स लाइक नोजिया, वॉमिटिंग एक्सेट्रा। ठीक है। ग्रैंड फॉर गोनाडल इफेक्ट, जैसे ओलिगोस्पर्मिया कर दिया, जूस्पर्मिया कर दिया, वो सब आ जाता है। फादर्स फॉर फीटस, मतलब टेराटोजेनेसिटी है, मतलब इट इज दे आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड। मोस्ट ऑफ द ड्रग्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द प्रेगनेंसी। ठीक है। हाइपर, यहाँ से हाइपर टेंशन नहीं है, याद रखना है अच्छे से। हाइपर यूरेसेमिया है, मतलब गॉट का प्रॉब्लम कर देता है। सेक्सी स्टैंड फॉर स्किन। ठीक है। स्किन और हेयर लॉस उसका और एक प्रॉब्लम है। ठीक है। आप याद रख लेना कि डर्माटोलॉजिकल प्रॉब्लम है स्किन हेयर लॉस एक साथ, मतलब हमने लिख दिया है। स्किन के साथ हेयर लॉस को भी हमने ऐड कर दिया है। ठीक है। हेयर लॉस कार मतलब कार्सिनोजेनेसिटी, मतलब एक एक कैंसर को ट्रीट करते हुए दूसरा जगह का कैंसर हो सकता है। ठीक है। चलिए हम देखते हैं अब स्पेसिफिक टॉक्सिसिटी। मतलब ये तो हो गया जनरल, मतलब हर एक ड्रग्स में एक जो है ये एडवर्स इफेक्ट होगा। अब स्पेसिफिक मतलब कुछ ऐसा भी एडवर्स इफेक्ट है जो स्पेसिफिक ड्रग्स से होता है, दूसरा ड्रग से नहीं होता है। उसके लिए भी कोड्स है हमारे पास। ठीक है। तो हाल ही में हिमा दास जो है वो काफ़ी सारा गोल्ड मेडल लेके आई है, साइक्लोन की तरह भागती है। ठीक है। तो याद कर लेना है कोड हिमा साइक्लोन। हिमा से आ गया हेमोरेजिक सिस्टाइटिस, और साइक्लोन से आ गया साइक्लोफॉस्फामाइड। एम और एम, दो एम है। एम फॉर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, एम फॉर मेथोट्रेक्सेट। न्यू केस, ठीक है, नया एक केस आया है। ठीक है। उस न्यू से आ गया नेफ्रोटॉक्सिसिटी, मतलब किडनी को जो इफेक्ट कर रहा है, कौन इफेक्ट कर रहा है, केस मतलब सिस्प्लेटिन। न्यू वैन, न्यू से आ गए यहाँ पे न्यूरोपैथी, और कौन कर रहा है, वेन मतलब विनक्रिस्टिन। और फिर कार्ड दो मतलब कार्ड दो मुझे। ठीक है। सी कार्ड से आ गया कार्डियोटॉक्सिसिटी, मतलब हार्ट में जो टॉक्सिसिटी कर रहा है, कौन कर रहा है, दो मतलब डॉक्सोरुबिन। अब हम स्पेसिफिकली कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स को देखेंगे। सो पहला इंपॉर्टेंट एंटी कैंसर ड्रग है साइक्लोफॉस्फेमाइड। काफ़ी छोटा कर दिया हमने, कंप्रेस करके निमोनिक्स में यूज़ कर लेंगे। तो साइक्लोफॉस्फेमाइड में याद रखना है कि ये प्रो ड्रग है, प्रो फॉर्म में दिया जाता है, मतलब अंदर जाके कहीं पे एक्टिव होगा। कहाँ पे एक्टिव होगा, याद रख लेना है कि लिवर में एक्टिव होता है। और एक्टिव होने के बाद उसका मेटाबोलाइट्स क्या है, साइक्लोफॉस्फेमाइड टूट के गया फॉस्फोरेमाइड, मस्टर्ड एंड एक्रोलिन। एंड ये जो प्रोडक्ट है, इसके वजह से साइक्लोफॉस्फेमाइड के क्या हुआ था, हेमोरेजिक सिस्टाइटिस हुआ था। हिमासाइक्लोन याद है। तो क्या हुआ कि जो ये है, ये मेटाबोलाइज क्या करता है, हेमोरेजिक सिस्टाइटिस करता है। ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक्स याद कर लेना है कि आई भी दिया जाता है, और जितना भी मेटाबोलाइज है इसका थोड़ा सा हम लिख लेना। ठीक है। लिख के क्या होना है, ये सब मेटाबोलाइज कहाँ पे एक्सक्रीट होता है, यूरिन पे एक्सक्रीट होता है। यूजेस क्या होता है, इस यूजेस के लिए कोड जो है, ठीक है, वो याद रख लेना है। ठीक है। ब्रह्मपुत्र रिवर जो है, वो भारत का एकमात्र, कहा जाता है कि सबसे दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा वॉल्यूम रहने वाला वाटर वॉल्यूम रहने वाला रिवर है, और भारत का एकमात्र मेल रिवर है कहा जाता है। जितना भी फीमेल रिवर है लाइक गंगा, यमुना, कामिनी, वो सब, पर ब्रह्मपुत्र को जो है मेल रिवर कहा जाता है। तो इसके स्पेशलिटी से याद रख लेना है साइक्लोफॉस्फेमाइड को। ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, ब्रह्मपुत्र रिवर में एक कैंप है, उसका लिमिटेड प्राइवेट कैंप है। ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र से आ गया ब्रेस्ट कैंसर, रिवर से आ गया रिमेटॉइड आर्थराइटिस, कैंप से आ गया क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकोमिया, और लिमिटेड से आ गया लिम्फोमा। एडवर्स इफेक्ट हमने पहले कवर कर दिया है, उसी से लिख लेना। ठीक है। चलिए अब चलते हैं दूसरा एंटी कैंसर ड्रग की ओर।
तो दूसरा इंपॉर्टेंट जो एंटी कैंसर ड्रग हो गया वो हो गया मेथोट्रेक्सेट। मेथोट्रेक्सेट को याद कर लेना है कि ए स्पेसिफिक है और सेल साइकिल के एक सेल डिवीजन जो होता है उसके एस फेस में वर्क करता है और इसके साथ साथ उसका काफ़ी और इफेक्ट है, जैसे एंटी न्यूप्लास्टिक इफेक्ट है, इम्यूनो सप्रेशन हर एक एंटी कैंसर के ड्रग्स का होता है, हमने बोला था पहले, और एडवर्स इफेक्ट में, और एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट हो गया। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या करता है, जैसे DHF है मतलब डाईहाइड्रोफोलिक एसिड को टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में कन्वर्ट होने नहीं देता है, ठीक है। ऐसा सल्फोनेमाइड में भी ऐसा होता था, ठीक है। तो यहाँ पे जो डाइहाइड्रोफोलिक रिडक्टेज एंजाइम है उसे बंद कर देता है और इसके वजह से क्या होता है, DNA और RNA सिंथेसिस में प्रॉब्लम आ जाता है। मेथोट्रेक्सेट का जो फार्माकोकाइनेटिक्स है वो हमें देख लेना है, काफ़ी आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है कि ओरल एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है इसका, उसके साथ साथ इंट्रामस्कुलर इंट्रावेनस इंट्राथेकल रूट भी दिया जाता है। इंट्राथेकल रूट मतलब डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड में इंजेक्शन के हिसाब से दिया जाता है। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग जो है इसका काफ़ी ज़्यादा है और ब्लड ब्रेन बैरियर को इजीली क्रॉस नहीं करता है, तो पोर टू ब्लड ब्रेन बैरियर। यूजेस का निमोनिक्स देखना है, साइक्लोफॉस्फेमाइड जो है ना उसका भी निमोनिक्स में से भी चल जाता है, ऑलमोस्ट सेम ही है लेटर, पर यहाँ पे जो कंटिन्यूसली दिया गया है मतलब कोरियोकार्सिनोमा है उसके साइक्लोफॉस्फेमाइड में यहाँ पे क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया था, यहाँ पे कोरियोकार्सिनोमा है, ठीक है। तो आप लोग वो निमोनिक्स भी याद कर सकते हैं और इसे फिर भी मैंने एक नया निमोनिक्स बना दिया इसके लिए, ठीक है। तो ब्रेस्ट कैंसर में क्या होता है, सपोज किसी का ब्रेस्ट कैंसर क्या है, उसका हेमोरेजेस वगैरह हो रहा है और लीक्स हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे यूजेस क्या है इसका, सपोज निमोनिक्स याद रख लेना है कि ब्रेस्ट लीक रिपीटेडली एंड कॉन्टिन्यूसली, ठीक है। तो ब्रेस्ट से आ गया ब्रेस्ट कैंसर, लीक से आ गया ल्यूकेमिया, रिपीटेडली से आ गया रूमेटॉइड आर्थराइटिस और कॉन्टिन्यूसली से आ गया कोरियोकार्सिनोमा, ठीक है। जो भी मतलब इसका जो लेटर्स है मतलब मैक्सिमम डिजीज कॉमन ही है। ब्रेस्ट कैंसर साइक्लोफॉस्फेमाइड में भी था, ल्यूकेमिया साइक्लोफॉस्फेमाइड में भी था, रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी वहाँ पे था, बस कोरियोकार्सिनोमा यहाँ पे एक्स्ट्रा घुस गया, ठीक है। तो इसके लिए जो अब इन दोनों में से कोई एक निमोनिक्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले एंटी कैंसर ड्रग्स की ओर। तो देखते हैं कि फ्लोरोयूरासिल क्या करते हैं। फ्लोरोयूरासिल जो है ये जो ड्रग्स है उसका मैकेनिज्म क्या है कि ये जो फ्लोरोयूरासिल है वो है ना अपना कॉरेस्पॉन्डिंग न्यूक्लियोटाइड में बदल जाता है, ठीक है। जैसे तुम्हारा क्या हो सकता है कि फ्लोरोयूरासिल बदल के क्या हो गया न्यूक्लियोटाइड में 5 फ्लोरो 2 डिऑक्सी यूरेडाइन मोनोफॉस्फेट, ऐसा न्यूक्लियोस अपना जो कॉरेस्पॉन्डिंग न्यूक्लियोटाइड में है उसे बदल जाता है। उसके बदलने के बाद वो क्या होता है मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड और थायमिडाइलेट सिंथेसिस के साथ बाइंड करते हैं और इस बाइंडिंग के वजह से जो DNA का सिंथेसिस है वो बंद हो जाता है, वो इनहिबिट हो जाता है, ठीक है। फ्लोरोयूरासिल का यूजेस देख लेना है। यूजेस जो मेन निमोनिक्स है वो है BOU मतलब बऊ, ठीक है। याद ये जो शब्द है याद कर लेना है, बऊ, ठीक है। तो BAU, बी से आ गया ब्रेस्ट कार्सिनोमा, O से आ गया ओवरियन कार्सिनोमा, U से आ गया अपर GIT कार्सिनोमा, ठीक है। बग मतलब बोग भी बोल सकते हैं या, ठीक है। तो उसमें सिर्फ GIT आएगा अगर आप खुद U को G से रिप्लेस करते हैं, बट अपर GIT को स्पेसिफिकली मैंने दिया है क्योंकि आपको याद रहे। अब हम देखेंगे विनक्रिस्टिन के बारे में जो अगला एंटी कैंसर ड्रग है। तो देखिए जो विनक्रिस्टिन है वो पेरीविंकल प्लांट नाम के एक प्लांट है उससे बनाया जाता है, ठीक है। ये भी स्पेसिफिक है और जो सेल डिवीजन का एम फेस है होता है ना, G फेस, M फेस, S फेस, वो तो M फेस में क्या करता है अटैक करता है और उसका जो मतलब सेल का डिवीजन रोक देता है। विनक्रिस्टिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख सकते हैं कि जो बीटा ट्यूबरक्यूलिन है, बीटा ट्यूबरक्यूलिन के साथ बाइंड होते ही जो मतलब माइक्रोट्यूबुल का जो पॉलीमराइजेशन है उसे बंद कर देता है, ठीक है। उससे बंद करने से क्या होता है जो माइटोटिक स्पिंडल है वो नहीं फॉर्म हो सकता है और इसके वजह से सेल डिवीजन भी अरेस्ट हो जाता है एम फेज में, ठीक है। इसका यूजेस देख सकते हैं कि जो क्या कहा किसी ने कहा है हमें कि जो HOD मैम है वो कभी हंसती नहीं है, ठीक है। क्या हुआ, तो इसका जो यूजेस है इसके लिए निमोनिक्स याद कर लेना है कि HOD मैम विल नेवर लव, ठीक है। HOD से आ गया हॉचकिंस डिजीज, मैम से आ गया माइलोइड ल्यूकोमिया, विल से आ गया विल्म्स ट्यूमर, नेवर से आ गया न्यूरोब्लास्टोमा, लव से आ गया लंग कैंसर। थैंक यू।